एनसीईआरटी कक्षा 7 की रुचिरा भाग 2 का पाठ द्वितीय। यह कहानी पंचतंत्र पुस्तक से संपादित एवं उद्धृत है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक। 5 प्रणालियों के संयोजन को पंचतंत्र कहा जाता है। इसलिए पंचतंत्र के 5 भाग हैं: मित्रों का मतभेद, मित्रों का लाभ, संधियों का संघर्ष, प्राप्त हानि और अप्रयुक्त कारण। यह पाठ बताता है कि कैसे असमय की वाणी सब कुछ नष्ट कर सकती है। कभी कभी चुप्पी काम करती है। जैसा कि कहा गया, मौन अज्ञानी का आभूषण है। एक मूर्ख तब तक सुंदर है जब तक वह कुछ नहीं कहता। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। उसमें संकट और विकट नाम वाले 2 हंस निवास करते हैं। कंबुग्रीव नाम वाला उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहां ही रहता था। अब एक बार मछुआरे वहां आ गए और कहने लगे, हम कल मछली, कछुआ आदि को मारेंगे। यह सुनकर कछुए ने कहा, मित्रों, क्या तुम दोनों ने इन मछुआरों की बातचीत सुनी? अब मैं क्या करूं? दोनों हंसों ने कहा, प्रातः जो उचित हो वही कर लेना चाहिए। कछुए ने कहा, ऐसा नहीं, जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब में जा सकूं वैसा उपाय करो। दोनों हंसों ने कहा, हम दोनों क्या करें? कछुए ने कहा, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूं। दोनों हंसों ने कहा, इसका क्या उपाय है? कछुआ बोला, तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ लेना। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। दोनों हंसों ने कहा, यह उपाय संभव है, किंतु इसमें एक हानि भी है। हमारे द्वारा तुम्हें ले जाते हुए देखकर लोग कुछ तो बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तर दोगे तब तेरा मरना निश्चित है। अतः तू यहीं रह। यह सुनकर क्रोधित कछुए ने कहा, क्या मैं मूर्ख हूं? मैं उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। इसीलिए मैंने जैसा कहा है तुम दोनों वैसा ही करो। इस प्रकार बनाए गए लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले पीछे पीछे दौड़े और बोले, अरे रे, बड़ा आश्चर्य है, 2 हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई कहता है, यदि यह कछुआ किसी प्रकार भी नीचे गिर पड़ता है तब वहीं पकाकर खा जाऊं। दूसरे ने कहा, तालाब के किनारे भूनकर खाऊंगा। एक ने कहा, घर ले जाकर खाऊंगा। उनके वचन सुनकर कछुआ दोनों मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर क्रोधपूर्वक बोला, तुम सब राख खाओ। ये बोलते ही कछुआ आकाश से गिर पड़ा और ग्वालों द्वारा मार दिया गया। इसलिए ही कहा गया है, जो व्यक्ति हित चाहने वाले मित्रों की बात को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की भांति लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। यह इस कहानी का अंत है। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।